हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। कपूर खानदान ने हिंदी सिनेमा में बहुत नाम कमाया। राज कपूर, शशि कपूर हो या शम्मी कपूर, सब एक से बढ़कर एक स्टार हुए। मगर आज हम आपको राज कपूर के दो बेटे रणधीर कपूर और राजीव कपूर की बर्बादी का सच बताते हैं। कपूर खानदान के इन दो बेटों ने अपनी ही गलती से अपना बॉलीवुड करियर तबाह कर लिया था। अभिनेता राज कपूर तो हिंदी फिल्मों में राज किया करते थे। उनके 3 बेटे हुए, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर। तीनों में बस ऋषि कपूर ही बॉलीवुड में नाम कमा सके। बाकी 2 बेटे रणधीर और राजीव का बॉलीवुड करियर इनकी खुद की गलती से तबाह हो गया था। सबसे पहले बात करते हैं राजीव कपूर की। राजीव कपूर 25 अगस्त 1962 के दिन बम्बई में पैदा हुए थे। राज कपूर ने अपने सबसे छोटे बेटे का नाम रखा चिंपू। कपूर खानदान के थे, इसलिए बस 12वीं तक की पढ़ाई की, क्योंकि पता ही था करना क्या है। पूरा खानदान ही एक्टिंग में था तो इनको भी वही आना था। सपने बड़े बड़े थे क्योंकि पिता राज कपूर 200 मैन। मगर सबसे बड़ा झटका तो खुद की पिता ने ही दे दिया। कहते हैं कि राजीव अपने कैरियर को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं थे, जिसकी वजह से राज कपूर उनसे नाराज रहा करते थे। एक दिन राजीव को बुलाकर बोले कि बेटा चिंपू, इस उम्मीद में मत रहना कि राज कपूर अपनी थाली में तुम्हारे लिए फिल्म ऑफर सजा कर लाएगा। बेटे को हीरो बनाने में मदद तो नहीं की, हाँ उनको अपनी फिल्म प्रेम रोग के सेट पर दूसरे छोटे मोटे कामों में जरूर लगा दिए। वो सेट पर झाड़ू लगाते और वहीं दूसरे कर्मचारियों के साथ खाना भी खाते। कभी ऋषि कपूर से डांट भी खानी पड़ती। बाद में परेशान होकर खुद ही हाथ पैर मारने लगे और अपने दम पर एक फिल्म भी हासिल कर ली। साल था 1983 और फिल्म थी एक जान है हम। पहली ही फिल्म पूरी तरह फ्लॉप हो गई। बस एक गाना बड़ा हिट हुआ, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। राज कपूर ने बेटे को एक मौका देने का फैसला किया। वो एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उसमें नई हीरोइन यास्मीन जोसेफ के साथ बेटे राजीव को हीरो बना दिया। मगर ये क्या, राजीव तो फिल्म में ध्यान देने के बजाय कहीं और ही बिजी रहने लगे। फिल्म के एक दूसरी हीरोइन थी दिव्या राणा। राजीव और उनके साथ अफेयर हो गया। फिल्म के सेट पर ही शूटिंग में ध्यान कम लगाते, दिव्या के साथ इश्क ज्यादा फरमाते। ये बात राज कपूर से छिपी नहीं रही। उन्होंने भी बेटे को सबक सिखाने के लिए बड़ा फैसला ले लिया। उन्होंने फिल्म में अपने ही बेटे का किरदार कमजोर कर दिया और नई हीरोइन यास्मीन जोसेफ पर पूरा फोकस कर दिया। 1985 में फिल्म आई राम तेरी गंगा मैली। आते ही फिल्म में धमाल मचा दिया। यास्मीन जोसेफ रातों रात स्टार बन गई और मंदाकिनी के नाम से मशहूर हो गई। मगर राजीव कपूर सुपरहिट फिल्म के बाद भी बस टहलते ही रह गए। उनकी कोई पहचान ही नहीं बन सकी। अब राजीव फिर पहुंचे पिता के पास और बोले, एक और फिल्म बनाइए और इस बार वैसे ही फोकस मुझ पे दीजिए जैसा मंदाकिनी को दिया था। मगर पिता ने साफ मना कर दिया। इसके बाद से तो बाप और बेटे के बीच नफरत की ऐसी दीवार खड़ी हो गई जो कभी टूटी ही नहीं। राजीव उसके बाद लवर बॉय, हम तो चले परदेश, जबरदस्त और लावा जैसी फिल्मों में हीरो बनकर आए। मगर सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। राज कपूर ने कुछ समय बाद हीना फिल्म बनानी शुरू की। राजीव उनको भी फिल्मों में लेने को बोले, मगर राज कपूर ने साफ इनकार कर दिया। अब तो राजीव इतने गुस्से हो गए कि अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखना चाहते थे। उनकी नफरत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि हीना बनाने के दौरान ही राज कपूर की मौत हो गई थी। मगर राजीव उनके अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हुए थे। बाद में हीना रणधीर कपूर ने पूरी की और राजीव उसमें को प्रोड्यूसर बनाए गए।
वो एक्टिंग में फ्लॉप हो गए तो डायरेक्शन में किस्मत आजमाने लगे। ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित को लेकर 1996 में फिल्म बनाई प्रेम ग्रंथ, मगर यहाँ भी नसीब फूट गया। फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। एक दो और फिल्में निर्देशित की मगर सब फ्लॉप। कैरियर तो खराब हो ही गया, निजी जिंदगी भी तबाह हो गई। उनको एक आर्किटेक्ट आरती सवरवाल से प्यार हो गया। दोनों ने साल 2001 में शादी कर ली, मगर 2 साल में ही उनकी बीवी उनको छोड़कर चली गई। कोई बच्चे भी नहीं थे। ऐसे में वो सारी जिंदगी अकेले ही दुख में जीते रहे। सालों तक अकेले ही रहते रहते दुखों में डूबे और शराब पीते रहे। वो एक बार फिर वापसी की तैयारी कर रहे थे, मगर साल 2001 में अनहोनी हो गई। 9 फरवरी 2021 का दिन वो रात को सोए थे, मगर अगले ही दिन सुबह 7 बजे उनके घर में तैनात नर्स ने उन्हें उठाने पहुंची तो बेहोश पड़े थे। उनको फौरन अस्पताल ले जाया गया तो पता लगा कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। सिर्फ 58 साल के कपूर खानदान का ये चिराग दुखों को झेलते हुए उस दिन मर गया। अब बात करते हैं राज कपूर के सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर की। 15 फरवरी 1947 को बॉम्बे में जन्मे रणधीर को तो जैसे फिल्मों में ही आना था। पहला बेटा था तो राज कपूर भी जान निछावर करते थे। वो अभी पढ़ाई कर रहे थे और 7-8 साल के रहे होंगे। राज कपूर उनको फिल्मों में ले आए, बाल कलाकार बनाकर। फिल्म थी 420, जिसमें नरगिस के साथ राज कपूर खुद हीरो थे। फिल्म सुपर हिट रही और बाल कलाकार बनकर रणधीर की भी पहचान बनने लगी। इसके बाद 1959 में फिर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आए फिल्म दोस्त। इसमें भी हीरो राज कपूर ही थे, जबकि हीरोइन मधुबाला। अब तो ठान लिया कि बॉलीवुड ही उनका जीवन है। राज कपूर ने भी बेटे को लॉन्च करने का फैसला कर लिया। 1968 और 1969 की बात है। राज कपूर ने एक फिल्म की योजना बनाई, खुद डायरेक्टर बन गए और बेटे रणधीर को फिल्म का हीरो भी बना दिया और प्रोड्यूसर भी। हीरोइन थी बबीता। फिल्म में पृथ्वीराज कपूर ने भी अभिनय किया। 1971 में फिल्म आई कल, आज और कल। तीनों कपूर की जोड़ी खास कमाल नहीं कर सकी, मगर रणधीर ने फिल्मी दुनिया में पहला कदम रख दिया था। मगर फिर 1972 में 3 फिल्में आई जिन्होंने कपूर खानदान के सबसे बड़े बेटे की किस्मत पलट कर रख दी। पहली थी रामपुर का लक्ष्मण, जिसमें रेखा के साथ उन्होंने कमाल कर दिया। फिल्म की कहानी तो इतनी जबरदस्त थी कि उस दौर के लोग को आज भी याद होगी। दूसरी थी 1972 में आई जवानी दीवानी, जो कॉमेडी लव स्टोरी थी। इसके गीतों ने तो धूम मचा दी। तीसरी फिल्म थी जीत। तीनों फिल्में सुपर हिट और 70 के दशक के सबसे बड़े स्टार में रणधीर कपूर का नाम भी शामिल हो गया। इसके बाद 1975 में आई 3 फिल्मों ने तो रणधीर का कैरियर 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। पहली थी मुमताज के साथ आई लफंगे, दूसरी पोंगा पंडित और तीसरी धर्म कर्म। तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। फिर बाद में आई 4 फिल्में ने तो रणधीर को घर घर मशहूर कर दिया। वो थी 1977 में आई राम भरोसे और चाचा भतीजा। फिर अगले साल ही 1978 में आई फिल्म हीरा लाल पन्ना लाल और कस्मे वादे। पूरे 70 के दशक में रणधीर धूम मचाते जा रहे थे, मगर दोस्तों अचानक क्या हुआ, इनका कैरियर 80 के दशक में एकदम से डूब गया। चलिए इनकी कैरियर की बर्बादी का सच भी जान लीजिए। असल में सफलता ने ही इनको शराब का आदी बना दिया। रणधीर जमकर शराब पीने लगे और न कैरियर का ध्यान रहा न ही शरीर पर। इनका शरीर बेडौल होता जा रहा था। अमिताभ जैसे अभिनेता बॉलीवुड में छाते जा रहे थे, वही इनकी शादीशुदा जिंदगी से भी इनको बड़ा झटका लगा।
1969 की बात है। राज कपूर की संगम फिल्म के सेट पर रणधीर कपूर गए हुए थे। वहां एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। रणधीर को पहली नजर में उस लड़की से प्यार हो गया। वो मशहूर अभिनेत्री बबीता थी। दोनों का अफेयर शुरू हो गया। रणधीर और बबीता ने शादी करने का फैसला किया, मगर एक दिक्कत थी। राज कपूर किसी भी फिल्मी हीरोइन को कपूर खानदान की बहू बनाने से सख्त खिलाफ थे, मगर रणधीर ने जिद की तो एक शर्त रख दी, बबीता शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेगी। ये शर्त बबीता ने मान ली और 6 नवंबर 1971 को दोनों की शादी हो गई। दोनों की 2 बेटियां हुई, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। मगर कामयाबी के नशे ने रणवीर कपूर शराबी हो चुके थे। रोज देर रात शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए घर आना तो जैसे उनकी जिंदगी बन गया था। शराब की वजह से फिल्में मिलने भी कम हो गई तो कैरियर डूबने के क्रम में आ गया। ज्यादा शराब पीने लग गए। बबीता ने बहुत समझाया मगर वो नहीं माने। आखिरकार अपनी दोनों बेटियों के साथ 1987 में बबीता ने घर छोड़ दिया। दोनों का तलाक तो कभी नहीं हुआ, मगर 30 सालों तक वो रणधीर के पास नहीं लौटी। धीरे धीरे शराब के आदी रणधीर कपूर को फिल्म मिलना बंद हो गई और 80 के दशक में उनका बॉलीवुड कैरियर तबाह हो गया। वो अब 76 साल के हो चुके हैं और काफी बीमार रहते हैं। वो ठीक से चल नहीं पाते और एक नर्स 24 घंटे उनके लिए घर पर ही तैनात रहती है। दोस्तों, आपको राजीव और रणधीर कपूर कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म, गीत या किरदार आपको पसंद आया हो तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।